कृष्णा राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदाक्षम औदार्य माधुर्य गुणक्षुत्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बित भुजो कनकावदातो संकीर्तन कपित्रो कमलायताक्षो विशंभरो द्विजवरो धरम पालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंध जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मनित लीला प्रवेशम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो आज सब हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, तो कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास शुरू होने वाला है। तो कई लोगों ने तो एकादशी से ही कार्तिक मास का पालन शुरू कर दिया था और कुछ लोग शरद पूर्णिमा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग आज पूनम कह रहे हैं कि आज भी पूनम है और कल भी है, तो हमारे मठों के हिसाब से हम लोग कल करेंगे। कल हम जो पूर्णिमा है उसके बाद से हम ये कार्तिक मास का पालन शुरू करेंगे। तो कार्तिक मास को हम लोग क्या बोलते हैं? नियम सेवा का मास। तो इस मास में क्या होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ नियम लेते हैं और सेवा करना होता है, कुछ नियम लेकर के उसका पालन किया जाता है, तो नियम सेवा मास कहा जाता है। और इसका एक नाम है ऊर्जा व्रत और एक नाम है दामोदर व्रत। तो कार्तिक मास को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि हम सब जानते हैं कि कई दफ़ा क्या होता है, दिवाली आती है तो दिवाली पे क्या होता है, बम्पर सेल ऑफ़र आता है ना। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ भी ख़रीदना होता है तो हर चीज़ पे हमें छूट मिलती है, सेल होता है, तो हम लोग सब भाग भाग के जाते हैं, फटाफट वो सामान को ख़रीदते हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे कुछ फ्रिज हो, टीवी हो, कुछ भी हो। तो उस पर यदि हमें लगता है कि चलो कुछ छूट है, 70% ऑफ मिल रहा है, तो भागो जल्दी से ख़रीद लो, होता है ना। तो उसी तरह से हमारे भी स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसा होता है। जो कार्तिक मास है ये स्पिरिचुअल सेल कहते हैं इसको। तो इसमें भगवान ने बहुत सारी छूट दी हुई है हम लोगों को। देखो, हम जैसे जानते हैं कि हम लोगों को भगवान का पूजा पाठ हमेशा पूरे साल भर करना चाहिए, है ना। पूरे साल भर हमें कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए भगवान को आभार प्रकट करना चाहिए कि आपने हमें मनुष्य बना दिया, जानवर ना बना करके आपने हमें मनुष्य बना के बहुत बड़ा काम कर दिया और मनुष्य शरीर हमें मिल गया। तो
जिसको इसका पता है कि कितना दुर्लभ है यह मनुष्य शरीर, तो वो तो जानेगा, वो अवश्य कृतज्ञता प्रकट करेगा। लेकिन जिनको कुछ पता ही नहीं है तो वो तो सवाल ही नहीं उठा कि वो किसी भी चीज़ के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। तो होना तो यही चाहिए कि हम साल में पूरे 365 दिन हमें हर एक दिन हम भगवान की पूजा अर्चना करें। लेकिन ठीक है, भगवान देखते हैं कि भाई व्यक्ति मानव है जो बिल्कुल ही भोगों में लीन है, व्यस्त है, अपने भोगानंद में पड़ा हुआ है, तो इसे किसी भी तरह करके भगवान की ओर लाया जाए। तो भगवान क्या करते हैं, कुछ स्पेशल डेज़ बना देते हैं, जिससे कि वो इन स्पेशल डेज़ को पालन करने के माध्यम से ही कुछ भगवान का भजन कर ले। तो भगवान ने क्या करा कि एकादशी बना दी है। एक महीने में 2 एकादशी आते हैं। तो ये भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है, देख लीजिए आप। क्योंकि भगवान ने बोला कि ये एकादशी महीने में 2 बार आएगी, तो 2 दिन तुम थोड़ी तपस्या कर लेना, अन्न से दूर हो जाना, और उसके बाद में और इस दिन यदि तुम थोड़ा भजन करोगे, तुम एक नाम करोगे, तो इसका तुम्हें हज़ारों गुना ज़्यादा फल मिलेगा। कहते हैं ना ऐसा कि एकादशी के दिन किया गया नाम जाप आपको बहुत ज़्यादा फल प्रदान करता है। तो इसीलिए एक तरह से वो भी एक सेल ही हुआ। महीने में 2 सेल तो वैसे ही आ रही है हमारी, जिसमें कि हम अपना जो स्पिरिचुअल अकाउंट है उसे हम फटाफट भरें, है ना। हमारे 3 अकाउंट है, मैंने बताया था ना। एक है पाप पुण्य, तो सभी जानते हैं, और स्पिरिचुअल अकाउंट भी जानते तो सभी, हर एक व्यक्ति जानता तो है। बट हम लोग क्या करते हैं, अपनी ऊपर जो माया का आवरण आ जाता है तो हम सब चीज़ भूल जाते हैं। सबको सब पता है, सब इंटेलिजेंट है, सब बहुत बुद्धिमान है, सभी के सभी, लेकिन हमारे ऊपर माया का पर्दा लगा हुआ है। इसलिए क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इसीलिए क्या करना होता है, रह करके हमें कथा श्रवण करना पड़ता है। कथा जितना अपन श्रवण करेंगे तो उससे क्या होता है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा टच में रहेंगे। वो चीज़ हमारी जो हम भूल गए हैं वो हमें याद आ जाती हैं। तो महीने में 2 तो एकादशी का व्रत आता है, तो ये है। फिर उसके बाद में चतुर्मास आ जाता है। चतुर्मास में उसके अलावा तो अन्य बहुत सारे फेस्टिवल्स आते ही रहते हैं, वो तो अलग है। फिर ऊपर चतुर्मास का प्रावधान भगवान ने किया कि 4 महीने कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। तो इसमें ना शादी ब्याह होता है, ना कोई भी शुभ कार्य होता है। तो इसमें आपको संसारिक कामों से छुटकारा मिलता है, तो आप बैठ के भजन करो। तो भजन के लिए बहुत ही फेवरेबल टाइम है। संसारिक कार्य के लिए तो बिल्कुल शुभ नहीं है, लेकिन भजन के लिए बड़ा ही फेवरेबल टाइम है कि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, आपको इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। फिर चतुर्मास का लोग पालन करते हैं, लेकिन जो लोग चतुर्मास का पालन भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर भगवान ने बोला कि चलो ठीक है, चतुर्मास भी नहीं होता है तो तुम कार्तिक मास का पालन कर लीजिए। ठीक है, तो पूरे साल भर में यदि हम भजन भक्ति कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो कम से कम हम एक मास, कार्तिक मास जो है उसका पालन अवश्य ही करना चाहिए हमें। तो जो कार्तिक मास है, इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। तो ये जैसे राधा रानी, भगवान कृष्ण और राधा एक आत्मा, 2 शरीर है ना, तो एक ही आत्मा है। भगवान कृष्ण की आत्मा ही राधा रानी है, तो राधा रानी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। उसी तरह से राधा रानी का जो कुंड है, राधा कुंड, वो भी भगवान को बड़ा प्रिय है। तो उसी तरह से जो राधा रानी का जो मास है, महीना है, वो भी भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो जो कार्तिक मास है, ये राधा रानी का मास है। इसकी अधिष्ठात्री देवी जो है श्रीमती राधा रानी है, इसीलिए भगवान को ये मास जो है बहुत प्रिय है। और ये पूरे 12 महीनों में से सर्वश्रेष्ठ मास कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण को प्रिय राधा रानी है, तो जो चीज़ कृष्ण को प्रिय है तो वो सर्वश्रेष्ठ होगी ही। ठीक है। और हम देखते हैं कि इस मास में बहुत सारे उत्सव आते हैं, है ना। कार्तिक मास में उत्सवों की एक मतलब झड़ी सी लग जाती है कि एक के बाद एक फेस्टिवल पे फेस्टिवल आते ही रहते हैं। तो हम देखते हैं कि कार्तिक मास में ही धनतेरस आता है, दिवाली आती है, बहुला अष्टमी आती है, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी, उखल बंधन लीला, है ना। तो ऐसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो उत्सव कार्तिक मास में ही आते हैं। और ये जो नाम है कार्तिक मास क्यों पड़ा,
तो राधा रानी की जो माता हैं उनका नाम है कीर्तिदा सुंदरी, ठीक है। तो राधा रानी की जो माता हैं उनका नाम है कीर्तिदा। तो कीर्तिदा की पुत्री होने के नाते राधा रानी का एक नाम है कार्तिका, ठीक है। तो इसीलिए उन्हीं के नाम से ये मास का नाम पड़ा है कार्तिक मास, ठीक है। और एक नाम है इस मास का दामोदर मास, क्योंकि इसी मास में दाम बंधन लीला हुई थी। दाम बंधन लीला के विषय में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यशोदा माँ ने भगवान कृष्ण को बांध दिया था, दिवाली वाले दिन ही ये लीला हुई थी, तो इसीलिए इसका नाम दामोदर मास भी रखा गया है। और दूसरा एक इसका नाम है ऊर्जा व्रत, ठीक है। तो राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी, तो इसीलिए इस मास को हम ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। तो और एक तरह से ये मास जो है ना, ये हमारे लिए एक सेल ऑफ़र है, क्योंकि इस मास में यदि आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी भजन करोगे, तो एकादशी का तो 2 दिन आता है ना, महीने में 2 दिन, लेकिन ये पूरा महीना समझ लीजिए आप एकादशी है। पूरा कार्तिक मास हमारा हर एक दिन एकादशी जैसा है, और उससे भी इनफैक्ट ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए हमको इस महीने में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि राधा रानी प्रसन्न हो पाए। राधा रानी प्रसन्न होंगी तो ठाकुर जी तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो नियम सेवा मास कहलाता है। तो इसमें कुछ लोग अलग अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से अलग अलग तरह के कुछ नियम लेते हैं। तो हमारे जो वैष्णव कैलेंडर आता है उसमें कुछ चीज़ छूट दी जाती है। चतुर्मास में बोला था ना कि पहले महीने में आपको पालक नहीं खाना, हरी सब्जी नहीं खानी है, फिर नेक्स्ट में आपको दही का त्याग करना है, फिर इसके बाद वाले महीने में आपको दूध का त्याग करना है, फिर उसके बाद आपको उड़द की दाल, ये मोटा मोटा ये है कि उड़द की दाल का त्याग करना है। तो इस महीने में कुछ चीज़ें जो हम त्याग कर सकते हैं, उड़द की दाल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, सरसों का तेल यूज़ नहीं करो, तिल का तेल यूज़ नहीं करो, और राई जो होता है सरसों वो भी नहीं खाना चाहिए, और प्रोटीन वाली जो चीज़ें ज़्यादा होती है ना, जैसे राजमा, ये नहीं खाते हैं। तो इस तरह से जो वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से बताए गए कुछ चीज़ों का परहेज़ करना होता है। सब्जियों में भी जैसे बैंगन नहीं खाते हैं, लौकी नहीं खाते हैं, तो जो बताया गया वो चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए, और टमाटर भी नहीं खाया जाता है। तो इतना पालन तो हर कोई कर नहीं सकता, जो कर सकता है कर लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। जो नहीं कर सकता वो अपनी श्रद्धा और अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ को वो त्याग सकता है, यानी थोड़ा तपस्या करने का प्रयास करना चाहिए। तपस्या किस लिए, ताकि राधा रानी को प्रसन्न कर सके, हम उन्हें दिखाएं कि हे राधे देखो आप हमें इतनी प्रिय हो कि हम आपके लिए टमाटर के बिना तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी टमाटर के बिना सब्ज़ी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन देखो आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं ये महीना टमाटर नहीं खाने वाली, ये महीना मैं बैंगन की सब्ज़ी भी नहीं खाने वाली, मेरी फेवरेट है लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। ऐसा करके हमें उन्हें प्रसन्न करने के लिए थोड़ी सी तपस्या करना चाहिए, और जो वैष्णव कैलेंडर में है उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। हम इसको शेयर करेंगे ठीक है। तो इसीलिए एक दामोदर मास है, ऊर्जा व्रत कहा जाता है। यदि एक महीने यदि हम इस तरह की तपस्या कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है। जैसे फ़ोन को हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो फ़ोन क्या होता है, चार्ज हो जाता है ना। तो इसी तरह से यदि हम अपने आप को चार्जिंग पे लगाते हैं तो हम भी पूरे साल के लिए चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्तिक मास व्रत आता है, तो एक तरह से यही हमें समझना चाहिए कि हम अपने आप को चार्ज करने के लिए ये व्रत का पालन कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है। और इस महीने में यदि आप थोड़ा सा भी कुछ भजन करते हैं, एक माला कर रहे हैं, तो जैसे एकादशी में होता है उसी तरह से आपको हज़ारों गुना ज़्यादा फल मिलता है। एक नाम आप लोगे तो आपको हज़ारों गुना ज़्यादा फल मिलेगा। तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके हरि नाम जप करना चाहिए। जो लोग 2 कर रहे हैं वो 4 करें, 4 वाले 6 करें, या जितना कर सकते हैं उतना ज़्यादा अपने जप को बढ़ाएं। जितना ज़्यादा जप को बढ़ाया जा सकता है उतना अपने चैंटिंग को बढ़ाएं, ठीक है। और इस महीने में बहुत से ऐसे काम हैं करने लायक जो हमें करने चाहिए। सबसे पहला, कार्तिक स्नान का बहुत ही महत्व है। यहाँ राजस्थान में तो वैसे भी बहुत प्रचलन है ना,
कार्तिक नहा रही छूँ बोलते हैं ना लोग बाग, कि सभी सामान्य औरतें भी कार्तिक नहाती हैं। तो कार्तिक नहाने से मतलब ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 4 से 5 के बीच में उठ करके स्नान करना, या वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है तो कम से कम सूर्य उदय से पहले पहले कर लेना। ठीक है, यानी जो हम अपनी लाइफ में जो पहले से कर रहे होते हैं उससे अपने आप को इम्प्रूव करना है। कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी 4 बजे उठ रहे हैं तो वो और जल्दी उठ सकते हैं, ऐसा हो भी सकते हैं कुछ लोग। और यदि कुछ लोग 5 बजे उठ रहे हैं तो वो 4 बजे उठने का प्रयत्न करें, जो लोग 6 बजे उठ रहे हैं वो 5 बजे उठने का प्रयत्न करें, यानी अपने आप को स्पिरिचुअली अपग्रेड करने का प्रयास करना। और जो लोग 8 बजे उठ रहे हैं वो सोचे कि भाई चलो 6 बजे तो उठ ही जाएं, या हो सके तो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बोला गया है। तो कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व है, यदि स्नान करने मात्र से ही आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। तो जब भी आप स्नान करें तो हमें, वैसे तो विधान होता है कि गंगा जल में जाके स्नान किया जाए, यमुना जल में जाके स्नान किया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे घरों में हम बाल्टी का पानी लेकर के हाथ में पकड़ के मंत्र बोल करके हम उस पानी को बाल्टी में छोड़ सकते हैं। गंगे च यमुने च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् स्मिदं करूँ, कि सारे नदियों के पानी को हम आह्वान करते हैं कि हमारे हाथ हथेली में जो जल है उसमें आ जाए, फिर उस जल को हम अपने बाल्टी के पानी में डाल देते हैं। तो जिससे कि हमारे जो बाल्टी में सारी पवित्र नदियों का जल आ जाता है, उससे स्नान करा जाता है। यदि ये मंत्र भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तो हम सीधे सीधे गंगा 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 भी बोल देंगे 4-5 बार, तो वही बात होती है कि गंगा स्नान हो जाएगा। यमुना यमुना यमुना, गंगा गंगा गंगा, ऐसे नाम लेते लेते हम स्नान करें तो हमको भी वही तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। या हम भगवान का नाम जपते जपते हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करते करते हम स्नान करें तो भी हमें वही फल मिलता है। तो हमें चाहिए कि हम जितना ज़्यादा हो सके नाम जप के अलावा भी अपने मुंह में कंटिन्यूस, जैसे कि हम टॉफ़ी खाते हैं ना, टॉफ़ी खाते हैं तो मीठी मीठी लगती है, पूरे दिन उसका मिठास चलता रहता है। तो उसी तरह से हमको चाहिए कि कोई एक नाम जो हमें अति प्रिय है उसको मुंह में डाल के रखें। ठीक है, किसी को राधा प्रिय तो राधा 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 मुंह में चलाएं, जिसको राम प्रिय तो राम राम राम, किसी को हरे कृष्णा प्रिय तो पूरा पूरा मंत्र चलाएं। जो हम लोग के तो क्या है, यही प्रैक्टिस में है, तो हरे कृष्णा महामंत्र ही आता है अपने आप से। जो जो करेगा उसको वही प्रैक्टिस में आएगा। कोई भी नाम, सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी को बार बार बोले। यानी जैसे टॉफ़ी आप मुंह में रखते हो उसी तरह से कार्तिक मास में कोशिश करें कि ये नाम रूपी मिश्री मुंह में डाल के रखें और इसका मिठास को आस्वादन करें पूरे दिन। ऐसा प्रयास करना चाहिए। ऐसा छूट जाए तो फिर अपने आप को फोर्स करके इस चीज़ की ओर लेकर आएं। और हमें जो मनुष्य योनि मिली है, अगर मनुष्य जीवन पाने के बाद भी यदि हम अपने आप को भजन में नहीं लगा रहे हैं तो हमारा ये मनुष्य जीवन प्राप्त करना बेकार है। हमने मनुष्य बन गए, मनुष्य जन्म पा लिया और हमने इसको भोग में लगा दिया पूरा, बस अपने ऐश्वर्य में, अपने भोग, इंद्रिय भोग में ही पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, तो हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो गया। इस जन्म का कोई भी लाभ नहीं है। जैसे कि एक पायलट है, ठीक है, पायलट को एयरक्राफ्ट दिया गया है, तो पायलट का धर्म है कि एयरक्राफ्ट को पहले वो रनवे पे थोड़ी देर चलाए, उसके बाद में उसको ऊपर लेके जाए, है ना। जिन्होंने फ्लाई किया वो जानते हैं। तो पहले थोड़ी देर तो पायलट क्या करेगा, रनवे पे थोड़ा देर तक लेके दौड़ेगा उसको स्पीड में, फिर ऊपर लेके जाएगा। लेकिन कोई एक पायलट ऐसा है, वो उसको लेकर के रनवे पे ही घुमाया जा रहा है, गोल 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 घुमाया जा रहा है। तो एटीसी से वो देखेंगे भाई क्या कर रहा है ये, ऊपर क्यों नहीं उड़ रहा, तो उसको बोलेंगे आप उड़ो ऊपर, क्या कर रहे हो, ऊपर जाओ, टेक ऑफ करो। तो बोलेगा नहीं, मुझे तो लग रहा है मैं अपने फ़्लाइट को लेकर के यहीं रनवे पे घुमाऊँ। तो वो लोग क्या बोलेंगे कि आप छोड़ो, ये पायलट का लाइसेंस हमें दो, जाओ ट्रक ले लो और वहाँ जाके ट्रक को घुमाओ रोड पे। यही बोलेंगे ना। जब आपको ऊपर लेके जाना ही नहीं है, फ़्लाइट को यहीं पे ही लेके रखना है, तो तुम ट्रक लो और ट्रक को लेकर के रोड पे घुमाओ और फ्लाइट को छोड़ो और लाइसेंस पकड़ाओ हमें। तो ये हमारा जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, ये एक तरह से हवाई जहाज़ की तरह है, एरोप्लेन की तरह है। इसको यदि हम भजन में नहीं लगाएंगे, इससे हम भक्ति नहीं करेंगे, तो इस एक तरह से हम ट्रक वाला काम ही कर रहे हैं।
आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यदि इसी में लगा रहे हैं तो सिर्फ हम ट्रक वाला ही काम कर रहे हैं। बोलेंगे ठीक है तुम्हें ट्रक वाला शरीर दे देंगे हम, ठीक है, तुमने अपने ये हवाई जहाज रूपी शरीर को आपने भजन में नहीं लगाया, इसको आपने ऊंचे कामों में नहीं लगाया, तो बेटर है कि आप ट्रक जैसा आपको पशु शरीर मिल जाए, वही ठीक रहेगा। तो नेक्स्ट लाइफ में भगवान क्या करेंगे, आपको पशु योनि में ही जन्म देंगे, क्योंकि वही काम कर रहे हो जो पशु कर रहा है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही तो पशु कर रहा है। वो भी बच्चे पैदा कर रहा है, तू भी कर रहा है। वो भी खा रहा है, तू भी खा रहा है। वो भी सो रहा है, तू भी सो रहा है। उसको भी डर लगता है, प्रोटेक्शन अपना करता है, तू भी करता है। तो तुझ में और उसमें तो कोई अंतर ही नहीं हुआ, तो तुझे क्यों दूँ मैं मनुष्य शरीर, एरोप्लेन दूँ क्यों? तुझे ऊपर उड़ना ही नहीं है, तुझे भगवान की ओर जाना ही नहीं है, तो बेटर है तू मनुष्य बन ही मत, जा तू अगले जन्म में दोबारा से जानवर बन जा। तो इसीलिए यदि हमने मनुष्य शरीर मिला और इसका हमने कोई उपयोग नहीं करा, भजन भक्ति में नहीं लगाया, तो भगवान हमको नेक्स्ट लाइफ में मनुष्य नहीं बनाएंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि यदि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइफ में हमें मनुष्य शरीर मिले, तो थोड़ा बहुत भजन करना शुरू कर दें। अगर थोड़ा भी करेंगे तो भगवान बोलेंगे भैया प्रयास करता है तो इसको मनुष्य बनाएंगे, ये कम से कम ट्राई करता है ऊपर उठने का, तो इसको मनुष्य शरीर दिया जाएगा, एलिजिबल है। इसने 10% भक्ति करी है तो नेक्स्ट मनुष्य जीवन मिलेगा, ताकि 20 पे आए। फिर भी उसका नहीं हो पाया तो 20% फिर और मनुष्य ही बनता जाएगा वो। तो इसलिए भजन करने वाले को ही मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए ये हमको इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और उसमें भी मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी यदि ये जो कार्तिक मास, ये एकादशी जो भगवान स्पेशल ऑफर्स देते हैं ना हम लोग को, जिससे कि हम भक्ति में और ज़्यादा स्पीड में प्रोग्रेस करके, क्यों भगवान चाहते हैं कि ये सब स्पेशल डेज देके हमें प्रोग्रेस कराएं, जिससे कि हम लोग क्या करें, भक्ति करें और दोबारा से अपने घर लौट जाए। ये हमारा घर नहीं है। शास्त्र हमें बताते हैं कि ये मृत्यु लोक है, जहाँ हम लोग फंस गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, गलती से हमें आप फंस गए हैं, क्योंकि हमने भगवान से द्वेष किया था, भगवान से हमने ईर्ष्या करी थी, इसलिए हम यहाँ पे फंस चुके हैं। और यहाँ से निकलना चाहिए हमें। अगर हमें निकलना नहीं है तो बताओ यहाँ पे क्या मज़ा आ रहा है हम लोग को, क्या मज़ा आ रहा है? आए दिन बीमार हो जाते हैं, कभी सर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी ये दर्द, कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे कमाने हैं, फिर घर, बच्चों की शादियाँ, ये करना है, वो करना है, कितनी प्रॉब्लम्स है। किसको आनंद आ रहा है यहाँ पे जीने में? लगता है चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कभी आनंद आ गया, थोड़ा बहुत आनंद आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर आप देखो तो प्रॉब्लम ज़्यादा है ना। आनंद को तो आप प्रोपोर्शन देखो तो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे क्योंकि इस संसार का नाम ही मृत्यु लोक रखा गया है, तो मृत्यु लोक में मृत्यु ही प्रधान है। जो जन्मा है वो मरेगा ही मरेगा, चाहे आपका कितना ही प्रिय हो, या आप खुद आपका शरीर आपको कितना प्रिय हो, आप मरोगे ही मरोगे। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम मनुष्य बन गए हैं, लेकिन थोड़ी बुद्धि लगाएं। जो भजन की ओर बढ़ चुके हैं, जिनको ये सौभाग्य मिल गया है कि कथा सुन पा रहे हैं और भक्ति की ओर बढ़ पा रहे हैं, तो हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम औरों से, भीड़ से अलग हैं। समझ रहे हो आप लोग कितना बड़ा सौभाग्य? आप उस भीड़ से अलग हो जिन्हें पता ही नहीं है कि भजन करना होता है, जिनको ये मालूम ही नहीं है। चाहे उन्हें कितना ही बोलो आप आइए आइए, उनको लगता है शायद मुझे कुछ मिलने वाला है। तुम आओगे, आप लोगों को मैं ग्रुप में देखो कितने सारे लोग हैं, मैं मैसेज सबके लिए डाल रही हूँ, तो आप ही लोग क्यों आ रहे हो? स्पेशल आप ही लोग हो, भगवान के प्रिय हो, इसीलिए आ रहे हो ना। भगवान पे आपकी कोई स्पेशल कृपा, इसीलिए आ रहे हो। बाकियों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। डालते रहो मैसेज, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरा भला होने वाला है। ऑफ कोर्स यदि मैं आप किसी एक को भी मेरी वजह से यदि कोई भजन में आ रहा है, या आपकी वजह से कोई दूसरा आ रहा है, तो आपको उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। पुण्य हज़ारों हॉस्पिटल या करोड़ों हॉस्पिटल खुलाने से भी ज़्यादा पुण्य मिल जाता है, यदि एक जीव को यदि हम भक्ति की ओर मोड़ देते हैं। तो मिल तो रहा है डेफिनेटली, मटीरियली नहीं मिल रहा, लेकिन स्पिरिचुअली बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो ये कार्तिक मास का पालन नहीं करता, उसके लिए ऐसा है कि उसने चिंतामणि उसके हाथ लग गई और उसने फेंक दिया उसको, उसका कोई उपयोग ही नहीं करा। तो यदि हम कार्तिक मास का पालन नहीं करते, तो एक तरह से हमारे हाथ में चिंतामणि, जो कि लोहे को छूते से सोना बना दे, वो अवसर हम खो देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि अगला कार्तिक हमारी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा। तो जो आ गया है उसे पकड़ना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी आज है उसी को आप देखिए, कल का पता नहीं है ना।
फिर भी भगवान इतने मर्सीफुल हैं, इतने दयालु हैं कि चलो ठीक है, फिर भी व्यक्ति 12 महीने नहीं कर रहा, ठीक है, चतुर्मास में भी नहीं करा, ठीक है, कार्तिक मास आ गया, ये इतनी बड़ी मैंने तेरे को फैसिलिटी दे दी, इसमें तू कुछ भी भजन करेगा तेरे को अनंत गुना फल ज़्यादा मिलेगा। कहते हैं कि कार्तिक मास में यदि आप कोई भी एक श्लोक गीता जी का या भागवत जी का एक श्लोक पढ़ते हो डेली, तो उसका समस्त शास्त्रों को पढ़ने का फल मिलता है। जितने भी शास्त्र हैं ना, भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, कितना बड़ा, जितने भी शास्त्र हैं उन सब का फल आपको मिल जाता है शास्त्र पढ़ने का। तो एक श्लोक भी यदि आप नियम से बोलते हो, तो देखो सब लोगों को एक मंत्र तो आराम से भागवत जी का आता ही है, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका रोज आप जप कर लीजिए, नियम बना लीजिए कि डेली मैं इसको बोलूँगी, 4 बार 5 बार जितनी बार बोलना है बोलूँगी। भगवद गीता हम करते ही हैं, उसके श्लोक हमने जो लर्न करे उसको आप रिपीट कर सकते हैं बार बार, ठीक है। तो इस तरह से उसका हमें बहुत अनंत गुना फल मिलेगा। तो ऐसे हमें लगता है कुछ हो नहीं रहा, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। फिर चलो ठीक है, फिर भी कोई ऐसा है कि भाई मेरे को तो नहीं रह सकता, नियम नहीं कर सकते, हमारी इंद्रियों पे कतई कंट्रोल नहीं है, तो भगवान ने कहा ठीक है, तो लास्ट एक और चांस मैं तुझे देता हूँ। क्या है लास्ट चांस? भीष्म पंचक, कार्तिक के लास्ट के एकादशी से लेकर के पूर्णिमासी तक 5 दिन आते हैं, उसको बोलते हैं भीष्म पंचक। वो व्रत आप कर लीजिए। यदि आप वो व्रत करते हो तो उसमें भी कहते हैं कि आपको कार्तिक मास पालन करने का पूरा फल मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान रह रहे कि आपको इतनी सारी छूट पे छूट दिए जा रहे हैं, ताकि कैसे भी जो भटका हुआ जीव है कुछ भी करके इसको समझा बुझा करके मेरे और लेकर के आओ मैं। तो भगवान देखो कितनी कृपा कर रहे हैं हम लोग को, और हम लोग फिर भी इतने बदमाश, इतने निठल्ले हैं कि हमें तो कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो नहीं करना भजन में, कुछ भी कर लो आप तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि हम कार्तिक मास का पालन करें। तो इसको कहते हैं कि पितामह भीष्म ने ये व्रत का पालन किया था, पितामह भीष्म उन्होंने ये पालन किया था, तो उन्हीं के नाम से भीष्म पंचक कहलाता है, ठीक है। तो इसमें 5 दिन भी कई लोग राजस्थान में तीर्थी कुछ कहते हैं, तो उसका भी बड़ा महत्व है, महिमा है। एकादशी के दिन भीष्म देव को याद करके ये व्रत शुरू करना चाहिए, फिर पूर्णिमा पर समाप्त होता है, ये इसका समापन होता है। तो यदि हम इस तरह का व्रत करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमकी बहुत सारी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसमें कुछ नियम लेना चाहिए। देखो पहला नियम तो है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। दूसरा, मंगल आरती कर लीजिए। उसके बाद में चैंटिंग, आप जो हरि नाम जप करते हैं, जो नहीं करते वो शुरू कर दीजिए। जो जितना करते हैं उससे अपने हिसाब से जितना आप एक्सटेंड कर सकते हो, जितना बढ़ा सकते हो उसको बढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है। फिर बाद में कोई भी आप अष्टकम गा सकते हैं, जैसे हमने राधा अष्टकम, राधा कृपा कटाक्ष यहाँ इस प्रोग्राम में हमने सीखा था, तो उसका डेली आप पाठ कर सकते हैं। गोपी गीत हम सीख रहे हैं, उसका आप डेली पाठ कर सकते हैं, ठीक है। गोपी गीत का पाठ कर सकते, और दामोदर अष्टकम का पाठ करना तो मस्ट है। तो इस महीने में दामोदर अष्टकम अभी हम सीखेंगे, तो उसका पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दामोदर और गोपी गीत और तुलसी जी की सेवा करने का भी बहुत महत्व है। तुलसी जी को जल देना, तुलसी की परिक्रमा करना डेली, तुलसी जी की 4 परिक्रमा करना, जल देना, ज़्यादा पानी मत डालना, नहीं तो तुलसी जी की जड़ें खराब हो जाती हैं, थोड़ा थोड़ा डालना है, लेकिन रोज़ डालना है। तो तुलसी परिक्रमा ज़रूर करनी है, ठीक है। तो ये सब करने का बहुत ज़्यादा फल है। फिर उसके बाद में धाम वास का भी बहुत फल है। तो इस महीने में धाम वास करने का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फल होता है ना। आप नॉर्मल भी आप वृंदावन में जा रहे हो, कहते हैं कि वृंदावन में जाकर यदि आपने 1 माला करी है तो वहाँ आपको उसका मल्टीप्लाई होकर इसका फल मिलता है ना। और वहाँ वृंदावन धाम में चलने के भी बहुत ज़्यादा फल है। धाम में आप एक पग चल रहे हो तो आपको उसका बड़ा ही बेनिफिट मिलता है, स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है। तो इसीलिए, और कार्तिक मास में धाम में आप जा रहे हो तो सोचो उसका कितना फल है। तो चाहे लोग बाग तो क्या करते हैं, जो संत होते हैं, गुरुवर्ग होते हैं, तो पूरे महीने वहाँ जा कर के वृंदावन धाम में ही अपना पूरा समय स्पेंड करते हैं, धाम वास प्रॉपर करते हैं। तो कार्तिक परिक्रमा इसी महीने में इसीलिए की जाती है ताकि लोग बाग धाम
धाम में आएँ और जहाँ जहाँ भगवान ने, ठाकुर जी ने जो जो लीला स्थलियों में जाकर के लीलाएँ करी हैं उनके दर्शन करें और अपने जो गुरुवर्ग हैं वैष्णवों के मुख से वहाँ की लीला स्थली की कथा हम श्रवण करें। तो इसकी बहुत ज़्यादा महिमा है, तो हमें चाहिए कि हम लोग ज़रूर धाम जाने का प्रोग्राम बनाएं। यदि पूरे महीने पॉसिबल नहीं है तो 15 दिन पॉसिबल नहीं है तो एक हफ्ता पॉसिबल नहीं है तो 1 या 2 दिन तो जाना ही चाहिए। कुछ भी करके 1 या 2 दिन तो हमें वृंदावन धाम, या वृंदावन धाम नहीं तो नवदीप धाम चले जाओ, जगन्नाथपुरी धाम चले जाओ, जो भी आपके लिए सूटेबल हो, ईजी हो जाना, जहाँ अगर आप पास जहाँ रह रहे हो तो किसी भी तरह से धाम वास करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमको कार्तिक मास का पालन करना चाहिए। तो इसमें नियम जो सेवा है ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अष्टकम का रोज़ पाठ करें, माला करें, स्नान करें। तो जिसको जो भी कुछ छोड़ना है वो छोड़ सकते हैं। जो भी कुछ अपनी लाइफ में सोच सकते हैं कि हमें जल्दी उठना है, वो अपने नियम अपने आप सेट कर लीजिए जो आपके लिए ठीक हो। आपको लग रहा है कि मैं इसका पालन कर पाऊँगी तो वो करिए। ये नहीं कि यार 2 दिन करा फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जो आप कर पाओगे वही चीज़ करना है। ठीक है, और इसी महीने में जो ये दामोदर लीला होती है ना, ये भी होती है। तो दिवाली वाले दिन ही दामोदर लीला हुई थी। तो इसमें क्या था इस लीला के विषय में थोड़ी सुनते हैं हम लोग, क्योंकि इस महीने हम रोज़ कार्तिक मास में इसका पाठ करेंगे, दामोदर अष्टकम का। तो इसमें क्या होता है, एक दफ़ा दिवाली वाले दिन क्या होता है, तो यशोदा मैया होती है, सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हैं। ठीक है, जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वो मक्खन बिलोरी होती है, मक्खन निकाल रही होती है, दही बिलोरी होती है, मक्खन निकालती हैं अपने बेटे के लिए। तो कृष्ण सो रहे होते हैं तो वो क्या करती हैं, धीरे से उठ कर आती हैं, और जैसी उठ कर आती हैं तो कृष्ण छोटे हैं तो वहाँ पे क्या करती हैं, तकिया लगा देती हैं साइड में, कि उनको लगे कि मैं सो रही हूँ, माता सो रही है। तो वो आ करके फिर वो दही मंथन करना शुरू कर देती हैं, और दही मंथन करती हैं। तो कृष्ण जो यशोदा मैया है वो एक बहुत अच्छी डिवोटी भी हैं, भक्त भी हैं बहुत अच्छी। ठीक है, तो वो क्या करती है, उन्होंने, उनका जो भागवत जी में विवरण आता है कि उन्होंने बहुत सुंदर सी जो लहंगा पहना हुआ है, चोली, ये चुनरी लगाई हुई है, और हाथों में बहुत सारी कंगन डाले हुए हैं। इस तरह का उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है भागवत में। फिर वो दही मंथन कर रही हैं तो उनकी हाथ की चूड़ियाँ खन 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 कर रही होती हैं। तो उस तरह, और जो आवाज़, उसका जो घर 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 आवाज़ आ रहा होता है मंथन करने का, तो ऐसे कहते हैं कि ये उनका करताल बज रहा है चूड़ियों से, और ये मंथन जो करे मृदंग बज रहा है। और यशोदा मैया क्या कर रही हैं, अपने बेटे की लीला स्मरण करते हुए और गाते गाते उन्हीं की लीला में अपने आप को डुबोए हुए वो दही मंथन कर रही हैं। ठीक है, ऐसे गा रही हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो कोई भी वो लीला का स्मरण करते हुए, कीर्तन करते करते, भगवान का स्मरण करते करते वो अपने हाथों से चूड़ियाँ बज रही है और वो दही मंथन कर रही है, और बिल्कुल उसमें खो जाती हैं मंथन करते करते। उतने में क्या होता है, भगवान कृष्ण जो छोटे से बच्चे हैं वो उठ जाते हैं, और जैसे ही उठते हैं देखते कि अपनी माँ को पास में नहीं देखते, तो वो क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से अपना बहुत ही प्रयास करके उतरते हैं, अपनी पलंग से उतर करके आते हैं, धीरे धीरे चल के, जैसे छोटा सा बालक कैसे चलेगा। फिर चलते चलते दहलीज को वो पार भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ही प्रयास करके दहलीज से अपने पैर ऊंचा करके वो ऊपर आके चढ़ते हैं। ठीक है, फिर बाद में वो यशोदा माँ के पास में आते, देखते हैं कि ये तो मेरा सुनी नहीं रही, पहले मैया मैया बुलाते हैं तो वो सुनती ही नहीं है, इशारा करके, जो बोलना इतना नहीं आता लेकिन इशारा करके कुछ भी बोल रहे हैं वो माँ माँ करके, तो वो सुन भी नहीं रही है। तो फिर उनको आता है गुस्सा, वो क्या करते हैं, आकर सीधे से मथनी जो होती है इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो मैया देखती है ये कहाँ से आ गया, क्योंकि मैया तो एकदम मगन है अपने उसमें ही, बिलोने में मगन है एकदम, उसको तो ध्यान ही नहीं मैया को कोई बुला रहा है, वो तो अपना भजन कर रही हैं और अपना काम करती जा रही हैं। तो उतने में जैसे वो पकड़ लेते हैं, तो पकड़ते हैं तो वो देखता है कि अरे लाला आ गए। तो फिर वो एक तरह से उनको बड़ी मतलब प्रसन्नता होती कि वाह मेरा लाला कितना इंटेलिजेंट है, उसको पता है क्या पकड़ने से काम स्टॉप होगा। जो ये बिलोने वाली जो मथनी, उसको पकड़ लिया तो उससे अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा काम करना, और मैया मेरी और देखेगी। तो इस तरह से वो मैया बहुत खुश होती, फिर उसको गोद में उठाती हैं और उनको दूध पान करवाती हैं। ठीक है, फिर वो
उतने में क्या होता है, मैया ने चूल्हे पर दूध गर्म करने रखा होता है। तो एकदम से मैया को ध्यान आता है कि अरे मैंने तो दूध रखा हुआ है चूल्हे पे और ये दूध जो है गिर ना जाए। तो देखो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर एक चीज़ है ना चिन्मय होती है। दूध भी चिन्मय होता है, वो भी बोल सकता है, सोच सकता है, ठीक है। तो फिर मैया क्या करती है, मैया को ध्यान आता है कि दूध है ना अभी गिरने वाला है। तो मैया एकदम से अपने लाला को साइड में हटाती है, दूध पीने से हटाने के लिए एक साइड में ऐसे करती है। तो वो और टाइट पकड़ लेते हैं। बच्चे कैसे करते हैं, टाइट पकड़ लेते हैं ना ज़ोर से। फिर वो मैया झटक देती है अपने बेटे को, कृष्ण को जोर की झटक के साइड में बिठा करके दूध की ओर भागती हैं। फिर दूध को हिला करके उसको शांत करती हैं। जैसे कि दूध ऐसे रो रहा है और कहता है कि मेरा तो कोई काम ही नहीं है, यशोदा मैया के पास तो इतना सारा दूध है, वो उनका दूध कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और ये जो कृष्ण है तो भगवान है, ये इतना पिएगा, इसका पेट कभी भरने वाला नहीं है, इनका दूध ख़त्म होने वाला है ना, इनका पेट भरने वाला है। इतना सारा है, जिस क्षीर सागर में जितना दूध है ना उतना दूध यशोदा मैया के पास में। तो ऐसा कह के दूध रो रहा है और ऐसा सोच रहा है कि मेरा तो कुछ काम ही नहीं है, मैं तो सुसाइड कर लेता हूँ, मैं तो मर जाता हूँ। और दूध जो है गिरना शुरू हो जाता है। ऐसा विवरण हमारे गुरुजी करते हैं लेक्चर में। तो वो दूध जो है उफन के गिरना शुरू कर देता है, उदास होकर रो के। तो मैया कहती है अरे अरे रुक जा, रो मत, तू दुखी मत हो, मैं तुझे बचाती हूँ अभी। तो मैया उसको, बच्चे को, कृष्ण को साइड में करके दूध को पानी डाल के उसको ठंडा करती है, उसको शांत करती हैं, फिर दूध को बचाती हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव तो लेक्चर में बहुत ज़्यादा बताते हैं कि मैया ने ऐसा क्यों करा, भगवान की सेवा कर रही थी, फिर वो क्यों भाग कर चली गई, इस तरह से बताते हैं। क्योंकि वो भी जो दूध को बचाया वो भी भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मैया के दूध से मिठाई थोड़ी ना बन पाएगी, है ना, उसे पेड़ा नहीं बनेगा, रसगुल्ला नहीं बनेगा, गुलाब जामुन नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैया ने बोला कि उस दूध को बचाना आवश्यक है, क्योंकि उसी से मैं ठाकुर जी के लिए डिफरेंट तरह की मिठाइयाँ बनाऊंगी। इसीलिए मैया ने ठाकुर जी की सेवा के लिए ही ऐसा करा। तो ऐसे करके गुरुदेव बहुत बड़ा विस्तार से इसको बताते हैं। तो ये जो लीला हुई थी आज ही के दिन हुई थी। फिर जब मैया भाग जाती हैं तो उतने में वापस आती हैं, तो उनको, कृष्ण को बड़ा गुस्सा आता है कि मुझे छोड़ के भाग गई, मुझे साइड में कर दिया। तो कृष्ण ने क्या करा, वो मटकी जो थी ना उसको फोड़ देते हैं, दही वाली मटकी थी उसको फोड़ देते हैं। फिर मैया आती है, मैया को आता है बहुत तेज गुस्सा, कहते हैं कि ये बड़ा बदमाश हो गया है, इसको तो आज मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसने तो पूरी मटकी ही फोड़ दी, इसकी तो रोज़ कंप्लेन भी आती है, बहुत लोग कंप्लेन करते रहते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसको तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं, इसको तो पकड़ के मैं आज सबक सिखाऊंगी। तो फिर क्या करती है मैया, उसके पीछे भागती है और कृष्ण भी भागते हैं, छोटे से होते वो भी दौड़ लगाते हैं और वो भी भागती हैं। और भागती हैं, भागते भागते उनको मैया पकड़ लेती है। तो जैसे ही पकड़ती हैं फिर बाद में क्या करती है मैया, उनको बांधना, अपने बाल में जो रिबन लगाया था उसको खोलती हैं, उससे उनकी कमर को उखल होता है उसी से बांधने का प्रयास करती हैं। उखल बंधन लीला है ये। तो उस उखल से उनको कमर को ऐसे बांधती हैं, लेकिन जब वो बांधने की प्रयास करती हैं तो उखल जो होता है क्या होता है, 2 आंगुल छोटा पड़ जाता है। फिर वो अपने दूसरी जो गोपियाँ होती हैं उनको कहती है कि एक और रस्सी लेकर के आओ। फिर रस्सी को और बांधती हैं, फिर बाद में उसको बांधने का प्रयास करती हैं। कमर जो कृष्ण की होती है बहुत पतली छोटी सी कमर होती है, लेकिन फिर वो छोटा पड़ जाता है। फिर वो दूसरी गोपियों को बुलाती हैं, मैं रस्सी लाओ। तो फिर रस्सी लाते हैं, तो फिर वो बांध के उसको ट्राई करती है, फिर 2 अंगुल छोटा पड़ जाता है। तो यशोदा मैया को बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये इतना छोटा सा, इतनी पतली सी कमर इसकी, मैं इसे बांध क्यों नहीं पा रही हूँ, मैं इतना प्रयास कर रही हूँ लेकिन इसे बांध क्यों नहीं पा रही हूँ। तो उनको ऐसा बहुत ज़्यादा लगता है कि मेरा जाया हुआ और मैं इसे बांध नहीं पा रही, मेरा बेटा ये छोटा सा लाला मैं कैसे नहीं बांध पा रही। तो उन्हें बहुत ज़्यादा जिद अड़ जाती कि मैं तो इसे बांध के ही दम लूँगी, चाहे कुछ भी करूँ। तो वो पकड़ लेती टाइट से उसको पकड़ करके और बांधती रहती। भगवान कहते हैं कि भैया मैं जो सबको बांधता हूँ तुम मुझे क्या बांधोगी। भगवान को कोई बांध सका है क्या, भगवान को कोई नहीं बांध सका। तो भगवान बोलते मैं विश्व ब्रह्मांड को नचाने वाला, बनाने वाला, उन सभी जीवों को बांधने वाला, ये मुझे बांधेगी, बांध के दिखा चल। तो भगवान कहते कि बांध। तो उन्होंने रस्सी पे रस्सी जोड़ के और वो बांधने का ट्राई करे, लेकिन बंध नहीं रही और हमेशा 2 आंगुल छोटी पड़ रही है रस्सी। फिर बाद में वो इतनी हार जाती है, उनके चेहरे से पसीना गिरने लग जाता है, पसीने में लथपथ हो जाती हैं। फिर वो कहती हैं
पहले तो ईगो में थी कि नहीं मैं तो बांधूंगी, फिर वो प्रयास करती रहती, खूब प्रयास करती, फिर लास्ट में वो हार जाती थी। हे नारायण, क्योंकि भगवान यशोदा मैया नारायण की पूजा करती थी, कहती हे नारायण अब मैं क्या करूं, इसे बांध नहीं पा रही। तो भगवान कहते नारायण भगवान वही तो है, नारायण भी तो वही है, भगवान भी वही है। तो कहते हैं कि जैसे भगवान की शरणागत हुई वो, तो कहते हैं मेरी मैया बिल्कुल थक गई है, पसीना पसीना हो गई है। तो वो वापस आते हैं, अच्छा मैया लो पकड़ो रस्सी, बांध दो मुझे खुद ही बोलते लो बांध दो। फिर जो स्टार्टिंग वाली जो रस्सी होती है उसी से ही वो आराम से बंध जाते हैं। तो इस लीला से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं कि जो साधक होता है ना वो भगवान को बांध नहीं सकता, लेकिन अपने प्रेम से बांध सकता है। तो यशोदा मैया ने कैसे बांधा, भगवान को कौन बांध सकता है, वो भगवान जो ऋषि मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते, ठीक है, जो ऋषि मुनि हजारों हजारों साल तपस्या करते हैं लेकिन उनके स्मरण में भी वो एक बार भी दर्शन नहीं देते, उनके चरण भी नहीं दर्शन देते वो भगवान यशोदा मैया का जो वात्सल्य प्रेम था उससे बंध जाते हैं। भगवान किससे बनते हैं, सिर्फ प्रेम से, भक्ति से ही बनते हैं, भक्ति ही बांध सकते हैं, उसके अलावा कोई भी उन्हें बांध नहीं सकता। तो यहाँ यशोदा मैया ने कैसे बांधा, उनको अपने वात्सल्य प्रेम से भगवान को अपने प्रेम रूपी रज्जू से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया था। तो ये लीला है दामोदर लीला। तो इसमें यही बताते हैं कि भगवान कैसे कंट्रोल में होते हैं, अपने भक्तों, प्रेमी भक्तों के कंट्रोल में बड़ी इजीली हो जाते हैं। और वैसे आप योगी, तपस्वी, अष्टांग योगी, कोई भी कितना भी प्रयास करता रहे, भगवान को बांध नहीं सकता। यदि भगवान को आप अपना गुलाम बनाना चाहते हो, अपने अधीन करना चाहते हो ना, तो कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। जैसे अर्जुन जी ने बनाया उनको अपना सारथी, है ना, द्रौपदी जी ने पुकारा तो वो आ गए साड़ी बन करके। तो जो भगवान को भक्ति से, प्रेम से बुलाता है तो भगवान उसके क्या हो जाते हैं, दास बन जाते हैं, उनका दासत्व भी स्वीकार कर लेते हैं। तो यदि हमें भगवान को बांधना है तो हमें हमेशा भगवान की भक्ति करनी होगी, बहुत प्रेममयी भक्ति। एक बार एक प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी विदेश गए थे, तो उन्होंने बोला कि एक फ़ोटो, दामोदर लीला की फ़ोटो लगी थी, यशोदा मैया पीछे भाग रही हैं और भगवान कृष्ण गुस्से में, मतलब डरे हुए, बहुत डर जाते हैं बुरी तरह कि मैया मारने आ रही, लठिया लेकर के मैया मारने आ रही, करिए मैं छोड़ूंगी, देखो डराती हैं ऐसे करके, मारने आ रही हैं। तो वो डर के ऐसे भाग रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं बहुत तेज। तो वो पूछता है कि इसमें गॉड कौन है, तो बोलती तुम्हें कौन लग रहा है, बोलते मुझे लग तो रहा है पीछे वाली जो है मार रही है ये लग रही है गॉड, तो वो तो भाग रहा है आगे, गॉड भागेगा क्या। बोलते हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ जो होता है ना, भक्त होता है वो गॉड को ऐसे भगाता है गॉड आगे वाला है, पीछे वाला डिवोटी है। तो इस तरह से वो उन्होंने बताया तो ये जो दामोदर लीला है ना, ये कार्तिक मास वाले दिवाली वाले दिन हुई थी।